2014 के लोकसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली थी। 200 सीटों वाली विधानसभा में पार्टी महज 21 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। इस हार से जब कांग्रेसी कार्यकर्ता निराश और हताश थे, सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उनके अध्यक्ष रहते लोकसभा का चुनाव हुआ, लेकिन इस चुनाव में ना तो सचिन अपनी सीट बचा पाए, ना पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लिए कुछ हासिल कर पाए। विधानसभा के बाद लोकसभा में मिली करारी हार ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को तोड़कर रख दिया था। ऐसी परिस्थिति में सचिन पायलट ने अपने पिता की तर्ज पर काम करना शुरू किया। वो खुद गाड़ी चलाकर गांव-गांव घूमने लगे, लोगों से मिलने लगे, उनके दुख दर्द को समझने की कोशिशें शुरू कर दी। कांग्रेस के छोटे छोटे नेता और आम कार्यकर्ता के साथ वक्त बिताना शुरू किया। कांग्रेसी कार्यकर्ता कहते हैं कि सचिन पायलट अब तक सिर्फ राजस्थान में 5.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर चुके हैं। अपनी यात्राओं के दौरान ही सचिन जगह जगह छोटी छोटी सभाएं करते और इस कोशिश में लगे रहते कि आम लोगों से उनका सीधा रिश्ता हो। विश्वास खो चुके थे लोग, पार्टी का कार्यकर्ता, उनमें विश्वास जागृत किया, फिर उन्हें ऊर्जा का संचार किया, उनको उम्मीदें दी, उनको कहा कि भाई अपनी आकांक्षाएं आप ना भूलें, पार्टी के लिए कार्य करें। ये ऐसी सब बातें हैं कि एक सबसे बड़ी बात है कि सचिन ने युवाओं का एक नया बिल्कुल एक नई सेना कर लगभग समझिए आप उसको तैयार की। वो किसी जाति विशेष से संबंधित नहीं थी, सभी जातियों के लोग थे उसमें, सभी वर्ग के लोग थे उसमें, माइनॉरिटी के भी लोग थे। तो उसमें एक ऐसा उन्हें एक समूह मिला जिससे में उन्होंने विश्वास पैदा किया और उन्होंने उनका हाथ बटाया। आम लोग और कार्यकर्ताओं ने सचिन को इसलिए भी हाथों हाथ लिया क्योंकि गंभीर मुद्दों पर वो स्पष्टता के साथ अपनी बातें तो रखते ही हैं, साथ ही साथ खुशमिजाज भी है। राजनीति में ऐसे कम ही लोग हैं जो खुलकर ठहाके लगाते हैं। सचिन उन्हीं में से एक हैं। हंसी और मुस्कुराहट को लेकर सचिन दलाई लामा से प्रेरित हैं। एक बार एक इंटरव्यू में सचिन ने कहा था, मैं दलाई लामा का काफी सम्मान करता हूँ क्योंकि 30 सेकंड की मुलाकात के दौरान दलाई लामा के चेहरे पर जो विनम्रता, धैर्य और मुस्कान नजर आती है, उसे ऐसा लगता है आप उनके काफी करीब पहुँच गए हैं। मैं भी ऐसी कोशिश करता हूँ ताकि किसी को ये न लगे कि सचिन उनसे दूर है। हारी हुई पार्टी को खड़ी करने में सचिन ने दिन रात एक कर दिया। इसी दौरान एक इंटरव्यू में सचिन ने कहा था, राजनीति कोई सोने का कटोरा नहीं है जिसे कोई आगे बढ़ा देगा। इस क्षेत्र में आपको अपनी जगह खुद बनानी होती है। सचिन ने भी राजस्थान की रेतीली भूमि पर अपनी जगह खुद बना ली। 4 साल तक वो राजस्थान कांग्रेस को मजबूत करते रहे, एक एक कार्यकर्ता में जोश भरते रहे और उपचुनाव में पार्टी की विजय पताका लहराकर ये संदेश देते रहे कि कांग्रेस ने मौका जरूर गंवाया था, लेकिन जीतने का हौसला नहीं, जीतने का जज्बा नहीं। बतौर प्रदेश अध्यक्ष रहते सचिन पायलट ने 2014 में 4 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में 3 पर कांग्रेस को जीत दिलाई। 2018 में अजमेर और अलवर लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाई। खास बात यह है कि अजमेर और अलवर लोकसभा सीटों के अंदर आने वाली 17 विधानसभाओं में कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले थे। इतना ही नहीं, इसी साल मांडलगढ़ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में भी कांग्रेस को ही जीत मिली थी। उपचुनाव के दौरान मिली इन जीतों ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ये एहसास दिला दिया था कि साल के आखिर में बीजेपी के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। 4.5 वर्ष पहले उन्होंने एक अपनी ऊर्जा का पहला परिचय देना शुरू किया था, जिसका प्रतिफल इस वर्ष के मध्य में मिला जब कांग्रेस ने इतनी करारी और शर्मनाक पराजय के बावजूद 2 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा की सीट। उपचुनाव के नतीजे और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सचिन पायलट को भी विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्देश दिया। सचिन पायलट को टोंक सीट से विधानसभा का टिकट मिला। बीजेपी ने सचिन के खिलाफ यूनुस खान को मैदान में उतारा। सचिन पायलट के लिए टोंक विधानसभा की सीट नहीं थी। यूनुस खान राज्य सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद साफ हो गया कि टोंक के लोगों की पहली पसंद सचिन पायलट ही हैं, यूनुस खान नहीं। सचिन चुनाव जीत गए और कांग्रेस को भी इतने नंबर मिल गए कि आसानी से वो सरकार बना सके। 5 साल की मेहनत को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने
उप मुख्यमंत्री की कुर्सी सचिन पायलट को ऑफर कर दी। अब सचिन पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं और लोगों को पूरा भरोसा है जिन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने कांग्रेस और सचिन पर भरोसा जताया है, वो सपने जरूर पूरे होंगे, क्योंकि सचिन अब उस कॉकपिट में नंबर 2 की हैसियत से सवार हैं। लेकिन इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि सचिन राजस्थान में कांग्रेस के भविष्य के पायलट हैं।